स्वागत है। मैं अरविंद सम्राट। देखिए, मौनी अमावस्या का दिन है और इस शुभ दिन में प्रयागराज की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाएंगे ही और दिखाते आ रहे हैं। अब मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज की जो तस्वीर है वो बिल्कुल अद्भुत सी नजर आई। लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर ये भी आई कि इस भगदड़ में, अचानक से मचे भगदड़ में 2 बजे के रात को सभी को लगा कि वहां पर हम पहुंच के जल्दी से स्नान करेंगे और उसके बाद रवाना होंगे घर की ओर। लेकिन उसी बीच जब भगदड़ मचता है तो ये दुखद खबर समाचार आ रहा है कि 10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। एम्बुलेंस करीब 2:30 बजे की रात की भी हम तस्वीर देखें कि किस तरह से एम्बुलेंस वहां पर पहुंचे। उसके बाद स्थिति नियंत्रण में की गई और कई अन्य घाटों के लिए भी जो दरवाजे खोले गए, उसके बाद स्थिति नियंत्रण में हो गई है फिलहाल। लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और ये भी कहा है कि जिनके परिजन की इस बेला में जो मौत हुई है उसके लिए संवेदना उन्होंने प्रकट की है ट्विटर के माध्यम से, एक्स हैंडल के माध्यम से उन्होंने। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि आप किसी भी प्रकार से अफवाह में ना आए। सभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसको उन्होंने कहा है कि अफवाह में ना आए और आराम से नहाएं और स्नान करें और उसके बाद फिर घर जाएं। और वहीं पुलिस प्रशासन को भी उन्होंने कहा है पूरी तरह से एक्शन में रहने के लिए। हमारे साथ सहयोगी रेखा मिश्रा है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर भगदड़ जो स्थिति हुई है वो कैसे हुई और किस तरह से लोग अभी डुबकी लगा रहे हैं और साधु संत जो स्नान करना शुरू कर दिए हैं उस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, अफवाह में को ध्यान न दें, इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नजदीक के घाट हैं, उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहां पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल
लगाई हुई हैं। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है, इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। योगी आदित्यनाथ की जो बातें सुनी है वो बिल्कुल सही है कि अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। और कई जो सोशल मीडिया पे कई खबरें आती हैं कुछ तरह से, अलग अलग तरह से, जो नेगेटिव हो, तो उस और ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि श्रद्धालु जब पहुंचे हैं तो आराम से त्रिवेणी संगम पर नहान करें और 20 किलोमीटर की जो कॉरिडोर है कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पवित्र स्नान है, गंगा की जो स्नान है वो अपने आप में एक पवित्र स्नान है। आप जरूरी नहीं है कि त्रिवेणी संगम में ही जाके स्नान करें, और इसी बातों को लेकर किया है। और रेखा जी, आप जो महाकुंभ में प्रयागराज में गई, वहां पर देखा, स्थिति को मुआयना किया है, हर चीज को देखा है, तो उसमें किस तरह से लग रहा है कि त्रिवेणी संगम में ही लोगों को स्नान करना चाहिए या फिर कहीं भी जो कॉरिडोर बनाया गया है ताकि भीड़ से इतर अलग हटकर आप स्नान कर सकते हैं, उसका क्या फलाफल है, क्या फल है? देखिए अनिल, महाकुंभ शुरू होने के मुझे लगता है कि 10 दिन पहले हम वहां पे गए थे। मैं वहां पे पर्सनली गई थी। मैं आपको वहां का एक्सपीरियंस बताती हूँ। महाकुंभ अपने आप में एक दिव्य जगह है और काफी बड़े जगह में वो फैला हुआ है। अब इतने बड़े जगह में अगर हर कोई सोचे कि मैं संगम नोज में ही जा करके पवित्र डुबकी लूंगा तो ये संभव नहीं है। जब हम वहां पे गए तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं घाट पे पहुंची तो मैंने सोचा कि अब मैं स्नान करने वहीं पे जाऊंगी, लेकिन मुझे वहां पे लोगों ने बताया और कहा कि जो पवित्र संगम स्थल है वो यहाँ से आपको बोट से जाना होगा। बोट पे आप सवार होइए और बोट फिर आपको उस जगह पे उतारेगा। उस जगह पे जाने का भी एक लंबा रास्ता है, उस रास्ते को तय करके ही आप वहां पे जा सकते हैं। अब एक बार मैं आपको बताऊंगी कि आखिर संगम जो नोज है, जहाँ पे कहा जा रहा है, जहाँ पे ये भगदड़ भी हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि आज मौनी अमावस्या का दिन है और मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का जो विशेष महत्व बढ़ जाता है। और आज के दिन अगर आप स्नान करते हैं तो आप सिर्फ इस स्नान का, अमृत स्नान का महत्व नहीं बढ़ता है बल्कि इसकी पवित्रता भी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि आज सभी लोग चाह रहे थे कि आज जो ये शाही स्नान है, इस शाही स्नान में वो लोग भी पहुंचे। हालांकि ये शाही स्नान अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं और उन्हीं में से एक है आज का ये दिन, मौनी अमावस्या का। और आज के दिन जब लोग वहां पे शाही स्नान के लिए पहुंचे तो अब भगदड़ मची है संगम नोज पर जाने के लिए अनिल। और यही वजह है कि सब कोई चाहता था कि वहीं पर स्नान करे। और इसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने भी एक अपील जारी की है। जो तमाम अखाड़ों के संत हैं उनकी ओर से कहा गया है कि ये पूरा का पूरा जो महाकुंभ है, जिस भी घाट पर आपको जगह मिलती है, आपके आसपास जो घाट है, आप वहीं डुबकी लगाइए, अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि महाकुंभ अपने आप में एक पवित्र स्थल है। लेकिन हाँ, एक बात है कि हर कोई चाहता है कि जो विशेष संगम बने हैं वही संगम पर डुबकी लगाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो जगह है वहां तक जाने का वो काफी लंबा है। बोट के माध्यम से ही आप जा सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं जा सकते। बोटों की बुकिंग भी पहले से वहां चल रही है। रहने के लिए जो टेंट बनाए गए हैं वो टेंट की बुकिंग भी पहले से ऑनलाइन चल रही है अनिल। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं जा रहा हूं और आज शाही स्नान का दिन है और मैं संगम नोज पर जाकर के ही पवित्र डुबकी लूंगा, तो ये संभव नहीं है। हमारी टीम भी लोगों से यही अपील करेगी कि महाकुंभ का ये जो गंगा नदी है वो तमाम नदियां अपने आप में पवित्र है। गंगा नदी है और आप किसी भी घाट से डुबकी लेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और आपको वही फल मिलेगा जो आपको वहां जाकर के भी मिलेगा। ये एक जागरूकता लोगों के अंदर फैलानी जरूरी है, क्योंकि
लगातार खबरें ये भी चल रही हैं कि आपका ये स्नान तभी पवित्र माना जाएगा जब आप उस संगम में जाकर के डुबकी लगाएंगे, क्योंकि वो जो नोज संगम है वहां की मान्यता ये है कि वहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम एक साथ होता है आज के दिन। और यही वजह है कि सभी चाहते हैं कि जब तीन नदियों का संगम, माफ करिएगा तीन ये जो देवियां हैं इनका संगम अगर एक साथ होता है तो वहां पर अगर हम पवित्र डुबकी लेंगे तो हमारी पवित्रता और साथ ही जो हमारा उद्देश्य है वो और ज्यादा पूर्ण होगा। लेकिन यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि महाकुंभ यहाँ करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। अब जैसे विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है योगी सरकार पर, केंद्र सरकार पर, मुझे लगता है वो भी गलत है। आप सोचिए कि करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं अनिल, क्या करोड़ों लोगों को संभाल पाना इतना आसान है जितना लग रहा है? वीवीआईपी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अगर जो सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े दिग्गज नेता हैं, अगर उन्हें वो व्यवस्था नहीं दी जाएगी तो वो भी एक भगदड़ का कारण बनेगा। लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मच जाएगी। अगर आम लोगों के बीच अगर आप किसी सेलिब्रिटी को या राजनेता को छोड़ दीजिए तो आप समझ सकते हैं कि आज के वक्त में सोशल मीडिया के जमाने में लोग क्या करते हैं। सेल्फी लेना है, भीड़ है, फोटो लेना है, तो उनके लिए अगर अलग से व्यवस्था ना की जाए तो ये भी एक समस्या है भगदड़ को बचा पाने के लिए। तो अगर वीआईपी कल्चर को लेकर के सवाल उठ रहा है कि वहां पे वीआईपी घाट बनाए गए हैं, वीआईपी को इसमें एक सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण बताया गया है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। तो मुझे लगता है कि अभी आज जो घटना घटी है इसके लिए ना तो राज्य सरकार जिम्मेदार है ना केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगर करोड़ों संख्या में लोग पहुंचते हैं और उस व्यवस्था को बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी है, सरकार के ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो इसके लिए पूरी तरीके से सरकार को घेरना भी गलत है। सोशल मीडिया पर फैल रही तस्वीरों से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि सरकार के पास भी अपना एक आंकड़ा है और सरकार उन आंकड़ों को पेश भी करेगी। हालांकि अभी तक जो जानकारी है 10 से ज्यादा लोगों की मौत की भी जानकारी है, जो बेहद दुखद है अनिल। महाकुंभ को लेकर के आपने बचपन में भी देखा होगा, फिल्में जब प्रकाशित होती है तो उसमें कहा जाता है कि महाकुंभ में बिछड़े लोग हैं। क्योंकि महाकुंभ आज पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी महाकुंभ हो चुके हैं और महाकुंभ में काफी सोच समझकर लोगों को जाना भी चाहिए। मानते हैं कि 144 सालों के बाद ये विशेष संयोग मिला है, लेकिन आपको अपने परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। जिन लोगों की आज मौत हुई है, कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बच्चों को लेकर के जाना मुझे लगता है महाकुंभ में सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है चूंकि वो छोटे बच्चे हैं, अभी सनातन धर्म हो या फिर इस स्नान के महत्व उन्हें उसकी जानकारी नहीं है। अगर आप 5, 6, 7 साल, 8 साल के बच्चों को लेकर के संगम में जाते हैं तो मुझे लगता है ये कहीं से भी सही नहीं है। बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, जो नई पीढ़ियां हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो एक आस्था के केंद्र से ज्यादा सोशल मीडिया पर सेल्फी और वायरल का केंद्र बना हुआ है, जो बात फैक्ट है। आप देख ही रहे होंगे हर दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होती है, कभी कोई बाबा की तस्वीर वायरल होती है तो कभी मोनालिसा की वायरल होती है। यानी कि ये वायरल वीडियोस और ये वायरल जो बाबा हैं उनकी वजह से महाकुंभ की पवित्रता पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ अपने आप में पवित्र है, वहां पहुंचने वाले साधुओं को दिखाया जा रहा है और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। महाकुंभ में मोनालिसा को वायरल किया जा रहा है, वो वायरल की चीजें नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया का क्रेज है। तो महाकुंभ को आप समझिए कि असल में महाकुंभ है क्या। महाकुंभ अपने आप में एक दिव्य है और आज मौनी अमावस्या पर इसकी अमृत स्नान का विशेष महत्व बढ़ गया है और यही वजह है कि भगदड़ हुई है। और इससे पहले प्रशासन और सरकार को थोड़ी सी और मतलब जागरूकता होनी चाहिए थी, क्योंकि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि अभी तक देखिए सही चल रहा था, हमने कल भी खबर बनाई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को भी हमने दिखाया था, तो अभी तक सही चल रहा था। और अब खत्म होने से कुछ दिनों पहले इस तरीके की घटना हो जाना ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और योगी आदित्यनाथ ने काफी अच्छी तरीके से चीजों को हैंडल किया है। जब आप वहां पे जाइएगा अनिल तो आपको पता चलेगा, भले ही इन पर आरोप लग रहा है कि प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन प्रचार प्रसार करना भी गलत नहीं है। क्योंकि वहां पर जो लोग आते हैं व्यापार करने के लिए अलग अलग जगहों से, वो इसलिए आते हैं ताकि उनकी आमदनी वहां से हो और वो जब अपने घर जाएं तो एक अच्छा खासा उन्हें प्रॉफिट हो। तो अगर सरकार की ओर से ये प्रचार प्रसार इस महाकुंभ को लेकर नहीं किया जाएगा तो ये सही नहीं है। क्योंकि करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए हैं तो उससे राज्य को कुछ फायदे भी होने चाहिए। लेकिन फिलहाल इस पर भयानक तरीके से राजनीति हो रही है अनिल, और विपक्ष ने पूरी तरीके से जो है वो घेर रखा है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को। खास बात यह है कि जैसे ही भगदड़ की जानकारी मिली है,
नरेंद्र मोदी लगातार टच में है योगी आदित्यनाथ के। 3 से 4 बार हमने दिखाया था, लेकिन उससे ज्यादा बार उन्होंने कॉल करके पूरी व्यवस्था को लेकर उन्होंने जाना है। योगी आदित्यनाथ का जो बयान हम सुना रहे थे, आप उनके चेहरे के भाव को देख के समझ सकते थे कि इस घटना के बाद उन्हें भी काफी दुख है, दुख चेहरे पर दिख रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, करोड़ों लोगों की भीड़ आ रही है और करोड़ों लोगों को संभाल पाना काफी मुश्किल है। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि सेना को जिम्मेदारी दे दी जाए। कहना आसान होता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो विपक्ष को एक बैठे बैठाए मुद्दा जो है वो मिल गया महाकुंभ से। अभी तक विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रही थी कि बीजेपी के नेताओं की होड़ लगी हुई है डुबकी की, लेकिन आज उन्हें एक बैठे बैठाए मुद्दा मिला है। और जो लोग अभी तक महाकुंभ की को लेकर खबरें नहीं बना रहे थे, अब वो बनाएंगे, खास कर क्योंकि उन्हें एक मौका मिल गया योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को घेरने का। देखिए, दर्शकों को ये बता दें कि मौनी अमावस्या को से पहले करीब 14 करोड़ 76 लाख लोगों ने स्नान किया है, डुबकी लगाई है। और आज के दिन मौनी अमावस्या के इस खास दिन में ये जो अंदाजा था वो पहले से ही लगाया जा रहा था कि करीब 10 करोड़ 11 करोड़ लोग स्नान करेंगे। तो इन बातों इसको लेकर भी थोड़ा सा पहले से कुछ लग रहा था, कुछ कि कैसे संभाला जाए और ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे की जाए, इसको लेकर लगातार बैठकें भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे थे और इसका मॉनिटरिंग भी खुद वो कर रहे हैं कि कहीं से भी किसी भी प्रकार से चूक ना हो। लेकिन रात 2 बजे की बात है, कहां से क्या कुछ हुआ, पुलिस अधिकारी, वहां के वरीय पुलिस अधिकारी जिनका नाम है वैष्णव, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आराम से स्नान कीजिए, जहां भी जगह मिले वहीं स्नान कीजिए, वहीं डुबकी लगाइए गंगा जी के पवित्र जल से। अब बात है कि वरीय अधिकारी वैष्णव ने कहा है कि इसकी जांच होगी कि आखिर भगदड़ किस कारण से हुई है, इसकी तो जांच होगी ही, क्योंकि अचानक 2 बजे रात को क्या कुछ हुआ, क्या कारण रहा कि लोग भागने लगे और एक दूसरे पर गिरने लगे। और उसके बाद की स्थिति, कई लोग सोए हुए भी थे, कई लोग बैठे हुए थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अचानक त्रिवेणी संगम नोज पॉइंट पर क्या हुआ, इसको लेकर ये गहन जांच होगी। लेकिन अगर दर्शकों को ये बता दें कि जो मौनी अमावस्या के इस खास दिन में जो शाही स्नान होता है, साधु संत होते हैं, उनका स्नान शुरू हो चुका है। रेखा जी, वो शाही स्नान के बारे में थोड़ा दर्शकों को जरूर बताएं, क्या कुछ होता है कि साधु संत इंतजार करते हैं इस 144 साल के बाद जो संजोग हुआ है, इस पल को, मतलब कि लगता है कि डुबकी लगाएं, और क्या कुछ हुआ और किस कारण से कुछ देर रोका भी गया। देखिए अनिल, जो शाही स्नान का दिन निर्धारित किया गया है, इससे पहले भी शाही स्नान हो चुका है और आज मौनी अमावस्या को शाही स्नान है। और अब एक जो शाही स्नान का दिन निर्धारित है वो बसंत पंचमी के दिन का निर्धारित है। तो शाही स्नान पे विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि शाही स्नान के दिन तीनों जो गंगा, यमुना और सरस्वती है, उनका एक साथ कहते हैं कि संयोग वहां बनता है और एक साथ भगवान अवतरित होते हैं। तो हर साधु संत यानी अखाड़ा, जो अखाड़े से जुड़े, आज 13 अखाड़ों का शाही स्नान था वहां पे। और जब ये घटना घटी तो अखाड़ों ने ही खुद ये फैसला लिया कि हम आज के दिन इस शाही स्नान को नहीं करेंगे। लेकिन जब स्थितियां नियंत्रण में आई, फिर उनका अखाड़ों का जो स्नान, शाही स्नान है, वो अब शायद शुरू भी हो चुका है। तो आज के दिन उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए सनातन धर्म को मानने वाले लोग और साधु संत खास करके, कहा जाता है कि महाकुंभ की ये लोग शोभा होते हैं। जो अलग अलग अखाड़े हैं ये महाकुंभ की शोभा है, जो नागा बाबा हैं वो महाकुंभ की शोभा है। इनके बिना जो है महाकुंभ अधूरा है। तो इनका स्नान भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जितना कि इस महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का, उनसे कहीं ज्यादा इनका स्नान महत्व रखता है, क्योंकि इनका पूरा जीवन तपस्या, त्याग और पारिवारिक सुख से बिल्कुल अलग होता है। एक साधु संत के रूप में ये होते हैं। और अगर इनको पवित्र स्नान में, शाही स्नान में डुबकी लगाने का जब सौभाग्य मिलता है तो इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं होती है। ये जो वीवीआईपी कल्चर की बात हो रही है, ये सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं है, ये वीवीआईपी कल्चर इन अखाड़ों के लिए भी है। हमने देखा कि रामदेव बाबा, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने दिखाया था कि अमित शाह के साथ उन्होंने स्नान किया। रामदेव बाबा ने आज भी स्नान किया, क्योंकि रामदेव बाबा भी जो
हैं एक साधु हैं, संत हैं, और उनके लिए भी ये सारी चीजें महत्वपूर्ण रखती है। तो जैसे जो आम लोग होते हैं, अगर उनके लिए एक बार डुबकी हो गई तो उनके लिए खत्म, कि हमने प्रयागराज में डुबकी लगा ली। लेकिन साधु संत हैं, उन शाही स्नान में बार बार उनकी संलिप्तता होती है, वो बार बार आते हैं और शाही स्नान में डुबकी लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ का मैंने सिर्फ एक माफ करिएगा, रामदेव बाबा का मैंने सिर्फ एक तस्वीर दिखाई है और उसके बारे में बताया है। चूंकि हमने उस दिन भी खबर दिखाई थी कि अमित शाह के साथ उन्होंने स्नान किया, चूंकि इनके लिए आज का ये दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। अमृत स्नान के नाम से भी इसे जानते हैं। और संगम नोज जो है, ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आज के दिन। और यहाँ पर विशेष व्यवस्था नहीं की जाएगी तो थोड़ी समस्या हो सकती है। पहले ये जो संगम नोज था, यहाँ पे पहले 50,000 लोग डुबकी लगाने की व्यवस्था थी। नोज का दायरा अभी उसको बढ़ा दिया गया है, मतलब अभी एक साथ 2 लाख लोग वहां पे डुबकी लगा सकते हैं अनिल। लेकिन करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, तो हर कोई उसी पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। तो ये पॉसिबल ना तो सरकार के लिए है, ना उन लोगों के लिए है। तो बार बार उन लोगों से यही अपील होगी कि आप किसी भी घाट से डुबकी लगाइए, आपको वही पुण्य, वही फल मिलेगा। लेकिन हाँ, अखाड़ों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है और वो करनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी एक लंबी तपस्या होती है। रेखा जी, जल्दी से ये बताइए कि जो 13 जनवरी से जो शुरुआत हुई है महाकुंभ की, 26 फरवरी तक चलेगा, तो आप साधु संतों की बात कर रहे हैं, तो जो साधु संत आए हुए हैं वो अभी रहेंगे या फिर शाही स्नान के बाद चले जाएंगे, या उनको महाकुंभ में जब तक महाकुंभ चल रहा है 26 फरवरी तक वो रहते हैं? देखिए अनिल, अभी फिलहाल इसके बारे में मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जो साधु संत होते हैं, मुझे लगता है उनके लिए महाकुंभ काफी बड़ा होता है। लेकिन अखाड़ों के कुछ लोग वहां रहते ही होंगे, क्योंकि उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। सभी लोग रहते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अखाड़ों की जो व्यवस्था है, जैसे आज 13 अखाड़े हैं जो आज शाही स्नान करेंगे, मुझे लगता है कि शाही स्नान के बाद वो रुकते होंगे। उनका एक वहां पे जगह स्थली होता है जहां पर नेता मंत्री जब आते हैं, जब डुबकी लगाते हैं, तो वो जाते भी हैं, उन साधु संतों से मुलाकात भी करते हैं। तो अभी इसकी तो पुख्ता जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं है कि वो लोग पूरा महाकुंभ जो 2 महीने का होता है, वो 2 महीने यहाँ पे रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज स्पष्ट है कि शाही स्नान से पहले और शाही स्नान के बाद वो महाकुंभ में रुकते जरूर हैं, क्योंकि सिर्फ महाकुंभ में डुबकी लगाना ही उनके लिए नहीं होता। उसके बाद की लंबी प्रक्रियाएं चलती हैं, पूजा पाठ की चलती हैं, कई सारी चीजें होती हैं जो उनकी ओर से किए जाते हैं, कई सारे अनुष्ठान होते हैं जो किए जाते हैं। तो मुझे लगता है उसमें एक लंबा वक्त लगता है, जिसकी वजह से उन्हें वहां पे रुकना होता होगा। देखिए, दर्शकों को एक उदाहरण से हम बताएं कि चीनी की बोरी में अगर एक चीनी भी अगर मुंह में लेते हैं तो वो मिठास जरूर आती है। वो मिठास उतना ही है जितना पूरे बोरी में चीनी है। तो उदाहरण के तौर पर हमने ये कहा है कि 20 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, आप जो गंगा बह रही है, पवित्र गंगा, पवित्र जल बह रही है, तो उस पे आप कहीं भी स्नान करें वही पुण्य मिलेगा। ये इसी को कहने का हम लोगों का ये तात्पर्य है। रेखा जी, जल्दी से ये आप कह दीजिए दर्शकों को कि किस तरह से सावधानियां, क्योंकि आप गई हैं वहां पे, तो किस तरह से सावधानियां बरतते हुए जल्दी से, कि आप जहां ज्यादा भीड़ देख रहे हैं वहां पर ना जाकर आपको जहां जगह मिल रहा है वहां स्नान कर ले, डुबकी लगा। बिल्कुल, ये हम इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप महाकुंभ गए और काफी सिंपल तरीके से आप जाकर के स्नान कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। काफी बड़े पैमाने पर महाकुंभ का एक दायरा है, फैला हुआ है, गाड़ियों की अलग व्यवस्था है, चलने की, आपको चलना होगा, काफी लंबा आपको चलना भी होगा, उससे भी ज्यादा अनिल, जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 10 किलोमीटर या 15 से भी ज्यादा, मुझे लगता है 18 किलोमीटर आपको घाट तक जाने के लिए चलना होगा। तो संगम पर ही जाकर डुबकी लगाएं, ये पॉसिबल नहीं है। जैसा अनिल ने एग्जांपल कहा कि चीनी की बोरी में अगर चीनी है तो सभी चीनी की मिठास एक ही है। ऐसा भी नहीं है कि वो जो संगम स्थल है वो वहां पे रुका हुआ है, वो प्रवाह है जो बह रहा है और एक जगह से दूसरी जगह मिल रहा है। तो हर जगह पूरे महाकुंभ में गंगा नदी बह रही है और हर घाट की वही पवित्रता है जो कि संगम घाट की है। तो आपके दिमाग से सबसे पहले इस वहम को निकाल दीजिए और जहां भी आपको जगह मिले आप वही डुबकी लगाइए। ये आपकी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही आपकी सुरक्षा में लगे तैनात जवान और साथ ही राज्य सरकार जिसने इतना भव्य कार्यक्रम किया है उनकी भी सुरक्षा और उनके ऊपर सवाल ना उठे ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको इन नियमों का पालन करके ही महाकुंभ में जो है वो पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। तो आप इन नियमों का पालन करिए खुद की सुरक्षा के लिए और राज्य सरकार पर सवाल ना उठे इसके लिए। जी बिल्कुल। देखिए, आने वाले समय में अगर बात करें, आने वाले समय में भी करोड़ों की भीड़ होगी। बसंत पंचमी का भी इंतजार है लोगों को। 12
फरवरी की बात करें, 3 फरवरी को बसंत पंचमी है, 12 फरवरी को भी काफी संख्या में भीड़ हो रही है और भीड़ गिना नहीं जा सकता, करोड़ों की भीड़ हर दिन हो रही है। और आज मौनी अमावस्या के खास दिन को देखते हुए लोग वहां पर पहुंचे हैं। ट्रेनों में खचाखच भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है, बसें भी फुल चल रही है। और कुल मिला के ये कहा जाए कि लोगों के मन में जो उत्साह है रेखा जी, जो खुशी है, वो तो देखते ही बन रहा है। ये तो अलग बात है कि कष्ट तो हुए ही, कष्ट वहां पे तो जरूर हुए हैं, आने जाने में भी लोगों को थोड़ी कष्ट हो रही है, लेकिन जो स्नान है, जो पवित्र स्नान है, उसके लिए लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चाहे 12 किलोमीटर चलना हो, चाहे 20 किलोमीटर चलना हो, ये चलेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या की तो बात हो ही रही है और अभी बाकी शेष दिन भी हैं जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और सभी प्लानिंग भी बना चुके हैं कि कब कब हमें जाना है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, प्रयागराज की वो सुंदर तस्वीर और वो अमृत स्नान, पवित्र डुबकी की हम लगातार कवरेज और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रह रहे हैं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।